शील प्रभुपाद की जाय, गुरु गौरांग की जाय। भगवान रंगनाथ के मंदिर में और जो जो अन्य मंदिर हैं या अन्य अन्य मंडप है उसके विषय में हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान रंगनाथ के मंदिर में एक मंडप है जिसको अर्जुन मंडप कहते हैं। इस स्थान पर एक बहुत बड़ी घंटी है जिसका प्रयोग उन दिनों भगवान की सेवा हेतु किया जाता था। यहाँ से स्वर्ण विमान को देख सकते हैं और साथ ही साथ गोविंद, अच्युत, अनंत, वासुदेव इन विग्रहों को भी देख सकते हैं। यही मंडप अर्जुन मंडप कहलाता है। तो भगवान रंगनाथ के मंदिर के ऊपर जो गुंबद है उसके 4 दिशाओं में 4 मूर्तियां हैं। ये हमने पिछले सत्र में चर्चा किया था, गोविंद, अच्युत, अनंत, वासुदेव। तो इसी अर्जुन मंडप से चारों विग्रहों को देखा जा सकता है। वैकुंठ एकादशी के दौरान सभी आलवार विग्रहों को यहाँ लाए जाता है, तब भगवान भक्तों द्वारा पढ़े जाने वाले दिव्य प्रबंधम को सुनते हैं, जो कि अरेयर सेवा कहलाती है। कैसिकी उत्सव के दौरान इसी मंडप में भगवान रंगनाथ को एक रात्रि में 365 वस्त्रों को पहनाया जाता है। तब भगवान पुराण सुनते हैं और सुनने के पश्चात जाते समय सीढ़ियों पर चढ़ने के दौरान ऊपर से पुजारीगण उन पर कर्पूर और पुष्प वर्षा करते हैं। यह अनुष्ठान बहुत सुंदर लगता है। अब साल में एक एकादशी आती है जिसको वैकुंठ एकादशी कहते हैं। इसी एकादशी के दिन जितने भी आलवर हैं उनकी मूर्तियों को, उनके विग्रहों को इसी अर्जुन मंडप में लाया जाता है और भगवान रंगनाथ अपने भक्तों द्वारा पढ़े जाने वाले दिव्य प्रबंधन को सुनते हैं। जो उनकी स्तुति है, जो उनके भक्तों ने लिखा है, उसको सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कैसिकी उत्सव के समय इसी मंडप में, जिसको अर्जुन मंडप कहते हैं, भगवान रंगनाथ एक रात में 365 पोशाक बदलते हैं। एक रात में 365 कपड़े भगवान विभिन्न प्रकार के पहनते हैं और तब भगवान पुराण भी सुनते हैं। सुनने के बाद जब अपने कक्ष में, शयन कक्ष में वापस जाते हैं सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, उस समय पुजारीगण उन पर कर्पूर और पुष्प वर्षा करते हैं भगवान पर। तो यह अनुष्ठान बहुत सुंदर लगता है। तो एक समय एक लीला हुई। विजयरंग नामक राजा कर्पूर पर्यट सेवा देखने आए, परंतु राजा के आने के पूर्व ही भगवान रंगनाथ अपने निश्चित स्थान पर चले गए। अतः राजा निराश हो गए। उन्होंने पुजारी से प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं भगवान रंगनाथ को सीढ़ियों से चढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। परंतु पुजारी ने कहा, आप एक साधारण राजा हैं और भगवान सभी राजाओं के राजा हैं। आपको यह दर्शन करने हेतु 1 वर्ष की प्रतीक्षा करनी होगी। अतः राजा ने 1 वर्ष श्रीरंगम में निवास करके विभिन्न प्रकार से सेवा की। उनकी सभी सेवाओं में एक महत्वपूर्ण सेवा थी कि उन्होंने भगवान के लिए एक ऐसा पोशाक बनाया जिसमें सोने और मोती के काम थे। पोशाक के नीचे राजा का नाम और पोशाक को बनाने का समय अंकित है। वह पोशाक आज भी भगवान रंगनाथ को वैकुंठ एकादशी के दिन पहनाया जाता है। इसके अतिरिक्त राजा ने भगवान को बहुत से स्वर्ण पात्र भी प्रदान किए। इसलिए मंदिर के दूसरी प्राचीर के पश्चिमी भाग में राजा और उनकी परिवार की प्रतिमा स्मृति चिन्ह के रूप में हम आज भी देख सकते हैं। अब एक लीला ऐसी घटी कि एक राजा थे जिनका नाम था विजयरंग। इस विजयरंग नामक राजा के मन में इच्छा हुई कि मुझे भगवान का कर्पूर पर्यट उत्सव देखना है। जब भगवान सीढ़ी पर चढ़कर वापस अपने शयन कक्ष में जाते तो पुजारीगण उन पर कर्पूर और पुष्प वर्षा करते हैं। ये उत्सव मुझे देखना है। और उस उत्सव में अन्य सेवाएं भी होती है। भगवान को एक रात में 365 बार वस्त्र बदला जाता है। तो
तो ये उत्सव राजा देखना चाहता था। अब जैसे ही राजा पहुंचा तो उत्सव समाप्त हो गया और राजा बड़ा दुखी हो गया, निराश हो गया। उसने पुजारी से प्रार्थना किया कि मैं भगवान रंगनाथ को सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। पुजारी ने कहा, आप एक साधारण राजा हैं और भगवान तो सभी राजाओं के राजा हैं, इसलिए आपको ये उत्सव देखना है तो 1 साल प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि साल में जो वैकुंठ एकादशी आती है उसी दिन ये उत्सव मनाया जाता है। अब आप 1 साल के बाद आना। पुजारी ने ऐसा राजा को कहा। अब उस राजा ने वापस जाने का नहीं सोचा। 1 साल तक वह राजा श्रीरंगम में रहने लगा और विभिन्न प्रकार की सेवा भगवान रंगनाथ की करने लगा। अब उसने एक सेवा की, ऐसा पोशाक बनाया भगवान के लिए जिसमें सोने और मोती के काम थे। पोशाक के नीचे राजा का नाम आज भी लिखा हुआ है और पोशाक कितने समय में बनी वो भी अंकित है। तो वह पोशाक जो राजा ने बनवाई वो आज भी भगवान रंगनाथ को वैकुंठ एकादशी के दिन पहनाई जाती है। इसके अलावा राजा विजय रंग ने भगवान रंगनाथ को बहुत सारे सोने के बर्तन प्रदान किए। इसलिए मंदिर के दूसरी प्राचीर के पश्चिमी भाग में राजा और उनका जो परिवार है उनकी प्रतिमा स्मृति चिन्ह के रूप में देखी जा सकती है। अर्जुन मंडप के निकट तुलुका नाचियार का एक अन्य मंदिर है जो भगवान रंगनाथ के महान भक्त और संगी के रूप में जानी जाती है। ऐसा कहा गया है कि मुसलमानों ने आक्रमण के दौरान रंगनाथ भगवान के उत्सव विग्रह को अपने साथ दिल्ली ले गए। अब अर्जुन मंडप के पास में ही एक तुलुका नाचियार का मंदिर है। ये भगवान रंगनाथ की महान भक्त थी और उनके संगी के रूप में जानी जाती थी। अब मुसलमानों ने जब आक्रमण किया रंगनाथ भगवान के मंदिर पर, उसी समय रंगनाथ भगवान के जो उत्सव विग्रह हैं उसको दिल्ली ले जाया गया। अब भगवान इतने आकर्षक थे कि वे जहाँ कहीं भी जाते वे सभी का रूपांतरण भक्त के रूप में करते। भगवान का जो विग्रह था रंगनाथ भगवान का इतना सुंदर था, इतना आकर्षक था कि जो कोई भी उसको लेके जाएगा निश्चित रूप से उस व्यक्ति के मन में भगवान की सेवा करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। वो व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाएगा और अपने सौंदर्य माधुरी से भगवान रंगनाथ सबको आकर्षित करते थे। मुस्लिम सम्राट की पुत्री रंगनाथ की ओर आकर्षित हो गई और उनकी अनन्य भक्त बन गई। अब दिल्ली ले जाया गया, वहाँ पे मुगलों का राज्य था। मुस्लिम राजा की जो बेटी थी उन्होंने जब भगवान रंगनाथ के उत्सव विग्रह को देखा कि इतना सुंदर विग्रह है तो आकर्षित हो गई और वह मुस्लिम राजा की बेटी भगवान रंगनाथ की अनन्य भक्त बन गई। अब वे क्या करती थी, राजा की पुत्री जो मुस्लिम राजा था उन्हें मुस्लिम संस्कृति के अनुसार रोटी अर्पित करती और लुंगी पहनाकर उनको सजा देती। मुस्लिम तरीके से भगवान रंगनाथ को मुस्लिम राजा की बेटी रोटी अर्पित करती और एक लुंगी पहना देती। श्रृंगार कैसे करती, खाली बस एक लुंगी पहना दिया। कुछ समय पश्चात रंगनाथ विग्रह को जब वापस लाया गया तब वह भगवान पेरूमल के साथ वापस आ गई। अतः भगवान ने उन्हें अपने संगनी के रूप में स्वीकार किया। उनकी स्मृति में आज भी भगवान रंगनाथ को प्रातः काल में रोटी अर्पण की जाती है और एक उत्सव में भगवान को लुंगी पहनाई जाती है। अब वो भी रह नहीं सकती थी भगवान के बिना, तो विग्रह जब वापस मंदिर लाया गया रंगनाथ मंदिर में तो वह मुस्लिम राजा की बेटी भी साथ में चलती हुई आ गई। और जब वह राजा की पुत्री जो मुस्लिम थी जब उसने शरीर छोड़ा तो उसके शरीर छोड़ने के पश्चात आज भी ये प्रथा है कि उसकी स्मृति में रंगनाथ भगवान के पुजारी सुबह सुबह भगवान को रोटी अर्पण करते हैं और
एक उत्सव में भगवान को लुंगी पहनाई जाती है उस मुस्लिम राजा की बेटी की याद में। वो भी महान भक्त बन गई थी, भगवान की संगी बन गई थी। अर्जुन मंडप की बाईं ओर चेरा कुलवल्ली का एक मंदिर है। यह कुलशेखर आलवर की पुत्री और रंगनाथ की संगिनी है। रामनवमी उत्सव में इन दोनों का विवाह अर्जुन मंडप में संपन्न होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे तीर्थ है उस रंगनाथ मंदिर में। अब हम एक और लीला का श्रवण करेंगे जिसमें धन्वंतरी मंदिर भी आता है उसी रंगनाथ मंदिर में। धन्वंतरी को औषधों के देवता के रूप में जाना जाता है। अगर कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त है, यदि वह यहाँ प्रार्थना करता है तो वह सभी बीमारियों से मुक्त हो जाता है। यह अति दुर्लभ मंदिर है। ये भगवान रंगनाथ के पारिवारिक वैद्य माने जाते हैं। अपने दाएं हाथ में अमृत कलश पकड़े हुए उनका ये रूप अति सुंदर है। तो रंगनाथ भगवान के मंदिर में आप जाएंगे, उसी मंदिर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है, तो एक धन्वंतरी मंदिर भी है। तो धन्वंतरी कौन है? ये औषधि के देवता माने जाते हैं। और कोई व्यक्ति बीमार है और धन्वंतरी भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे सभी बीमारियों से मुक्त कर दीजिए, तो धन्वंतरी भगवान उसको सब कष्टों से, रोगों से मुक्त कर देते हैं। ये धन्वंतरी भगवान रंगनाथ के पारिवारिक वैद्य है। जब भी रंगनाथ भगवान बीमार पड़ते हैं तो ये औषधि बना के देते हैं। एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य भगवान रंगनाथ का दर्शन करने गए और देखा कि भगवान बीमार हैं। उन दिनों उन्होंने अर्पित की जाने वाले भोग की खोज की। उन्हें यह पता चला कि भगवान रंगनाथ ने दही चावल और फल का सेवन किया था, जिसके कारण उन्हें सर्दी लग गई थी। रामानुजाचार्य ने धन्वंतरी मंदिर से औषधि लाने के लिए भक्तों को आदेश दिया। तब धन्वंतरी ने एक आश्चर्यजनक औषधि भगवान रंगनाथ को बनाकर दी, जो अदरक, गुड़ और जड़ी बूटियों से तैयार की गई थी। तब से प्रतिदिन वही औषधि भगवान को भोग लगाई जाती है। जो प्रथा भक्तों ने पहले शुरू की थी और भगवान उसको बहुत पसंद करते थे, उन्हीं प्रथाओं को आज भी उस मंदिर में रखा गया है। तो रामानुजाचार्य एक बार भगवान रंगनाथ का दर्शन करने आए और उन्होंने देखा कि भगवान बीमार हो गए हैं। शुद्ध भक्त देखते हैं तो उनको पता चलता है भगवान आज स्वास्थ्य खराब है। अब रामानुजाचार्य ने सोचा कि देखूं भगवान क्या क्या खाते हैं, खान पान में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। तो रामानुजाचार्य जब भगवान रंगनाथ के मेन्यू को चेक किए तो उन्होंने समझा कि रंगनाथ भगवान दही चावल और फल ज़्यादा मात्रा में खा लिए हैं, और ये ज़्यादा मात्रा में खाने से उनको सर्दी हो गई है, खोखला हो गया है। तो तुरंत रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को बोले, धन्वंतरी मंदिर जाओ और वहाँ से औषधि लेकर आओ। तब भगवान धन्वंतरी ने रामानुजाचार्य के शिष्यों को एक औषधि बनाकर दी, जो कि बहुत आश्चर्यजनक है। अदरक, गुड़ और जड़ी बूटियों से तैयार की गई औषधि जब ये शिष्य रामानुजाचार्य को लाकर प्रदान किए, तो भगवान रंगनाथ को जब ये औषधि अर्पित की गई तो रंगनाथ भगवान ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे से उनकी तबीयत अच्छे से हो गई। तब से रोज़ भोग लगाते समय ये औषधि रखी जाती है। कभी कभार खाने पर भगवान बीमार पड़ गए तो औषधि का सेवन करके वो ठीक हो सकते हैं। तो जब भगवान को भोग लगता है तो औषधि भी साथ में लगाई जाती है भोग के रूप में। तो इस प्रकार से भगवान रंगनाथ के मंदिर में धन्वंतरी मंदिर भी आता है। तो इन सब मंदिरों का भी हमें दर्शन करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद में एक स्थान आता है चंद्र पुष्करणी। आपने सुना होगा, विजय वर्मा नामक राजा जो भगवान रंगनाथ को चंद्र पुष्करणी नदी के तट पर प्रकट कराना चाहते थे, उन्होंने इक्ष्वाकु महाराज की तरह ही तपस्या की थी। तो चंद्र पुष्करणी भी उसी स्थान पर है मंदिर के अंदर,
और वहाँ पर भी बहुत सारी सुंदर लीला भगवान रंगनाथ किए हैं। तो कौन सी लीलाएं हैं उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।